हेलो दोस्तों, माई सेल्फ राघवेंद्र मिश्रा एंड आई एम MBBS स्टूडेंट एट ASMC बहराइच। सो दोस्तों, हम नीट की प्रिपरेशन में लास्ट के 3 मंथ्स में आ चुके हैं और हमें ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हमारा पेपर पोस्टपोन नहीं होगा। इस कोविड टाइम में हमको पॉजिटिव माइंडसेट रखते हुए तैयारी करनी है और ये सोचना है कि हम अच्छे से अच्छा स्कोर करें और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पा सकें। वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि हम किन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते हुए अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, मैं बात करूंगा सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी इस समय हम लोग सिलेबस ख़त्म कर चुके होंगे और हमको फिर से रिवीजन करना होगा। तो हमको NCERT थोरली रीड करना है। जो जो पॉइंट्स हमने हाईलाइट करे हुए हैं वो भी पढ़ने हैं, प्लस जो लाइंस हैं जो हमें लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है उनको फिर से रीड आउट करना है, क्योंकि हर एक बार नया पॉइंट हमको मिलेगा और ये कोशिश करनी है कि मंथ में 3 बार हमको ख़त्म कर देंगे, यानी लास्ट तक पहुँचते पहुँचते हमको हर एक लाइन हमारे माइंड मेकअप में रहे, ताकि जब पेपर में हम देखें क्वेश्चंस को तो टिप पे हो वो पॉइंट्स। और इसके अलावा जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स हमको सब याद होने चाहिए, एग्जांपल्स हमारे टिप पे होने चाहिए। इसके अलावा हमको नए पॉइंट्स नहीं पढ़ने हैं, कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, मॉड्यूल नहीं छूनी है किसी भी कोचिंग का। हम ऑनलाइन मोड से पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन कोचिंग्स बंद हैं, तो और ज़्यादा से ज़्यादा हमको सेल्फ स्टडी को टाइम देना है। इसके अलावा हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, 2012 तक ही करें, उसके पहले का कोई फ़ायदा होगा नहीं। इसके अलावा फिंगर टिप्स के जो NCERT बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसको हम मस्ट ट्राई करें। अगर आपने दूसरी रेफरेंस बुक यूज़ की है तो उसके जो NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, बियॉन्ड NCERT हमको नहीं प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा NCERT एग्जाम्पलर बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हम पॉइंट्स बनाते हैं NCERT पढ़ते वक्त उनको हमको रिवाइज करना है। इसके अलावा हमको NCERT में कुछ नहीं करना है और पेपर में हमको ये अपना अप्रोच रखना है कि जब हम क्वेश्चन देखें तो उसका हमको पॉइंट NCERT से रिलेटेबल हो सके, वो पॉइंट हमारे दिमाग में क्लिक कर जाए कि NCERT में कहाँ हम जल्दी से जल्दी टिक कर पाएंगे आंसर सही। ये एक स्ट्रेटेजी होती है। बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में तीनों पार्ट हैं। अभी उनको कोई भी नया पॉइंट नहीं पढ़ना है। केमिस्ट्री में भी यही कॉन्सेप्ट रहेगा। NCERT रीड आउट करनी है हमको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल में भी। अभी लास्ट के 3 मंथ्स में 2 to 3 टाइम्स मिनिमम, 2 to 3 टाइम्स इसलिए कह रहा हूँ कि हमको एक बार जब हम पढ़ लेंगे तो हमारे माइंड में नहीं आएगा। जब 2 to 3 टाइम्स हो जाएगा तो आसानी से हमारे माइंड मेकअप में आ जाएगा कौन सा पॉइंट कहाँ पे है। तो इसलिए कम से कम 2 बार तो हमको ज़रूर पढ़नी है NCERT। और हमारे पास बहुत टाइम है सेल्फ स्टडी को देते हुए, तो हम आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम पॉइंट वाइज बात करें तो ऑर्गेनिक में हमको NCERT फुल फोकस रखना है। प्रीवियस ईयर, NCERT एग्जाम्पलर, AIEEE के क्वेश्चंस, ये तीनों के लिए है। ऑर्गेनिक में तो मस्ट है क्योंकि ऑर्गेनिक में ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं और एग्जाम्पलर और NCERT से ही आते हैं। NCERT हमको रीड आउट करनी है हर एक पॉइंट। इनऑर्गेनिक में हमको एक्स्ट्रा मॉड्यूल के जो फर्जी में होते हैं, मैं फर्जी बोलता हूँ क्योंकि वो पेपर में तो नहीं आते, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमको सिर्फ NCERT पढ़ते हुए एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर, AIEEE के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। इसके अलावा फिजिकल में मैं बोलूँगा कि फॉर्मूलेज हमको टिप पे होना चाहिए। हर एक चैप्टर का फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। हम क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस करते वक्त हमको क्वेश्चन देख के हमको फॉर्मूला याद आना चाहिए। अगर हमको फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है तो जो हमारा रूम है, जो हम जिसमें हम पढ़ते हैं, उसके वॉल पे पेस्ट कर देना है फॉर्मूला लिख के और पर डे देखना है। प्रैक्टिस भी करना है, सिर्फ देखना नहीं है, उसको लिखना है, याद करना है। और जब क्वेश्चन हम अप्लाई करेंगे, जब क्वेश्चन करते हुए उस फॉर्मूलेज को अप्लाई करेंगे तो आसानी से हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और तीनों का अगर हम बोलें तो अगर NCERT अगर ज़्यादा लग रहा है तो हम 2 से 3 चैप्टर फिजिकल के छोड़ते हुए NCERT सभी पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकेंगे, 40+ आराम से स्कोर हो जाएगा अगर हम सिर्फ NCERT पे एम्फेसाइज करेंगे। इसके अलावा जो मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं, तो किसी कोचिंग का अगर आपके पास मॉड्यूल है या फिर रेफरेंस बुक है जो आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, उसको एक बार आप रिवाइज कर सको तो ज़रूर करना। लास्ट के 3 मंथ्स में ये इम्पॉर्टेंट है कि हमको हर एक टॉपिक को फिर से लाना है अपने प्रैक्टिस में, ताकि लास्ट में याद रहे पेपर के वक्त कि हमने ये पढ़ा हुआ था। बहुत टाइम होता है कि हम लोग भूल जाते हैं कि कौन सा टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है और वो हम छोड़ देते हैं। ऐसा हमको नहीं करना। हर एक टॉपिक को फिर से रिवाइज करते हुए फिर से उसके फॉर्मूलेज या फिर थ्योरी पोर्शन है तो वो सब रिवाइज करना है। इसके अलावा पूरा अप्लाइड होना चाहिए कि हमको सब कुछ आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक छोड़ के जाएंगे, क्योंकि कट ऑफ
आर वेरी हाई। 2020 में भी बहुत ज़्यादा था, तो हमको एक्सपेक्ट करना है कि 2021 में भी बहुत ज़्यादा होगा। और ये भी है कि सिर्फ NCERT आएगा, ये सबसे अच्छी बात है क्योंकि पेपर का लेवल बहुत नीचे आएगा। तो हमको केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस हो रहे हैं उसको भी प्रैक्टिस करना है, जो नहीं हो रहे हैं उसको भी प्रैक्टिस करना है, बट NCERT तक हमको लिमिट रखनी है। करते हैं फिजिक्स की। सबसे टफ टॉपिक जो सबको लगता है, फिजिक्स का सिलेबस भी ज़्यादा है, लेकिन अगर हम अभी ख़त्म कर चुके हैं वो टॉपिक, तो अब हमको रिवीजन करना है, लेकिन स्ट्रैटेजिकली रिवीजन करना है। जो टॉपिक सबसे ज़्यादा वेटेज में है उसको पहले रिवाइज करना है, और टफ टॉपिक को थोड़ा सा हम टाइम देंगे, लेकिन थोड़ा लेट भी कर सकते हैं। पहले इजी टॉपिक्स को हम रिवाइज कर लेते हैं, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मॉडर्न हो गया, लाइट हो गया, ये सारे आसान टॉपिक हैं। इसके अलावा जो मैकेनिक्स है थोड़ी टफ है, लेकिन ओवरऑल इजी टॉपिक है अगर हम समझ कॉन्सेप्ट बना के हम अगर चल रहे हैं स्टार्टिंग से। इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चंस की मैक्सिमम करनी है। NCERT रीडिंग हमको करनी है फिजिक्स में। तो मैकेनिक्स की अगर छोड़ देते हैं या फिर कुछ टॉपिक्स की छोड़ दें, बट 12th पोर्शन की हमको जरूर करनी है NCERT रीडिंग, क्योंकि जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्टली आस्क फ्रॉम द NCERT लाइंस। तो ये लास्ट ईयर भी था और इस साल भी होगा, ये कंफर्म है। बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, हमको अप्लाइड आना चाहिए, इसमें भी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। फॉर्मूले सबसे इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए। अगर हमको फॉर्मूले नहीं याद हो रहे हैं तो हमको अपने रूम के वॉल पे हर जगह चिपका देना है। वॉल है किस लिए? याद करने के लिए। खाली पड़ी रहेगी तो वेस्ट है। इससे अच्छा है हमको वॉल पे पेपर चिपकाते हुए सभी जगह पेपर चिपका दो और पर डे उसको देखते जाओ और प्रैक्टिस करते जाओ। फॉर्मूलेज जरूर याद होने चाहिए हर एक चैप्टर का। जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें फिजिक्स में तो हमको ये आना चाहिए कि हम किस तरीके से ये फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर तुरंत निकाल लें। इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहे हैं उसको इंटरनेट की मदद से हम सॉल्व करें। बहुत सारे ऐप्स आते हैं जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा हमको रिवीजन वीडियोस भी देखने चाहिए जो डिफरेंट टीचर्स के हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। हमको कोई भी पे नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्जी में पेमेंट करवाते हैं और उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो फ्री वीडियोस लेक्चर हैं उसको हमको ज़रूर देखना है लास्ट के मंथ में, ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं फिर से प्रैक्टिस में आ जाए। इसके अलावा अगर फिजिक्स में हमको थोड़ा कमज़ोर लग रहा है कि होगा नहीं होगा, सारे क्वेश्चन हो पाएंगे नहीं, हमको फॉर्मूलेज ज़रूर याद करके जाने हैं। कभी कभी होता है कि हमको कॉन्सेप्ट नहीं आता, लेकिन फॉर्मूले अगर हम अप्लाई कर पा रहे हैं तो क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके अलावा फिजिक्स में भी AIEEE, नीट के प्रीवियस ईयर और NCERT एग्जाम्पलर, ये 3 जरूर करना है। प्रीवियस ईयर जरूर करना है। फिजिक्स में ये है कि प्रीवियस ईयर करते हुए हमको कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान देना है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जरूर आते हैं। कुछ आते हैं 6 to 7 क्वेश्चन, अगर हमको हाई स्कोर करना है तो उसको भी हमको अटेम्प्ट करना रहता है। तो ओवरऑल फिजिक्स में यही सारे फॉलो करने हैं। प्रैक्टिस मेक्स द फिजिक्स ईजिएस्ट, ये कॉन्सेप्ट है या फिर एक लाइन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम फिजिक्स में ये सब फॉलो करते हैं तो आसानी से हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे और 35+ आसानी से ला पाएंगे। इसके अलावा हमको तीनों सब्जेक्ट के जो टेस्ट सीरीज होते हैं, कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होती है जो फ्री होती है या फिर पेड जो होती है, हमको ज़रूर करनी है। हमको टेस्ट देते रहना है। एक टाइम स्लॉट फिक्स कर लीजिए, जैसे 2 to 5 पेपर होना है तो हमको उसी टाइम स्लॉट में पेपर प्रैक्टिस करनी है। और लास्ट तक बहुत सारे पेपर प्रैक्टिस करने से हमारा टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, और जो क्वेश्चंस हमारे गलत होते हैं उसको हमको देखना है। उसका जो टॉपिक से गलत हो रहा है वहाँ जाके हमको एक बार वो लाइंस रीड आउट करनी है। बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो NCERT से क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको हम जाके रीड आउट करें तो वो काफ़ी जल्दी ग्रैस्प हो जाएगी। इसके अलावा NCERT के बाहर जो क्वेश्चन गलत होते हैं उसकी कोई वरी नहीं करनी, वो क्वेश्चन नहीं आना है। हमको दूसरे का नहीं देखना है। अगर हमारा कोई फ्रेंड है उसके अच्छे स्कोर आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमको प्रिपरेशन करनी है, तो हम आसानी से अच्छा स्कोर कर पाएंगे नीट में। बाकी टेस्ट सीरीज जरूर हमको देनी है, पेपर्स जरूर ट्राई करने हैं। ऑफलाइन मोड में पेपर होना है तो हम कोई ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन जिसमें बहुत सारे पेपर हों और उसको प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के भी कर सकते हैं और हम ईयर वाइज क्वेश्चन भी 3 घंटे में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे 2015 का, 2016 का 3 आवर का सेट कर दिया और उसको हमने प्रैक्टिस किया, और जितने गलत हो रहे हैं उसको फिर से हमने रीड आउट कर लिया। तो इस स्ट्रेटजीज को फॉलो करना है हमको और हम अच्छा स्कोर कर सकेंगे। तो बी पॉजिटिव
लास्ट में मैं बस इतना कहूँगा कि हमको प्रिपरेशन करते रहना है, हमको खुद पे भरोसा होना चाहिए कि इस साल मैं फोड़ दूंगा नीट का पेपर। फोड़ मतलब जाके तोड़ फोड़ नहीं करूँगा, मतलब पेपर बहुत अच्छा करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं आगे भी वीडियो अपलोड करता रहूँ। थैंक यू।